सभी साथियों को नमस्कार। ये साथियों, आपके सामने हम आज लेकर के आए हैं भारतीय संविधान के स्रोत। यहां से प्रश्न आपसे हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये ब्रिटेन की देन है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। दुनिया का एकमात्र देश है अमेरिका, जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। संसदीय व्यवस्था की बात करें, संसदीय व्यवस्था यह भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया? एक संवैधानिक सिस्टम के तहत देश को चलाने की शुरुआत की। तो संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था कह लें या संसदीय प्रणाली कह लें, ये किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। संसद को तमाम विशेषाधिकार प्राप्त हैं। वो सारे विशेषाधिकार कहां से लिए गए? वो भी आपके ब्रिटेन से लिए गए। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा? कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होंगे। ये सारा स्वरूप जो आप देखते हैं, वो सारी की सारी व्यवस्था कहां से ली गई? आपके ब्रिटेन से ली गई। बजट की बात करते हैं, बजट भी आपके भारतीय संविधान में ब्रिटेन से शामिल किया गया। महान्यायवादी, जिसे आप कहते हैं एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह भी कहां से लिया गया है? आपके ब्रिटेन से लिया गया है। अगर हम बात करें महान्यायवादी की, तो यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी, इसको बोला जाता है। किसको? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है? प्रथम विधि अधिकारी। और रिट पावर्स, रिट पावर्स भी आपके ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का शोषण होता है, तो उनकी रक्षा हेतु हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। कहां पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और भारत में द्विसदनात्मक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? द्विसदनात्मक प्रणाली आप जानते हो, एक लोकसभा होती है और दूसरी राज्यसभा होती है। क्या होती है? राज्यसभा होती है। तो यह भी किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। भारत में द्विसदनात्मक प्रणाली किसकी देन है? यह भी ब्रिटेन की देन है। आगे चलते हैं। यूएसए, यूएसए से क्या चीजें ली गई हैं? अमेरिका से क्या चीजें ली गई हैं? पहली चीज तो आपका मौलिक अधिकार लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स। क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 है। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। आज 6। संपत्ति के मूल अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 में जोड़ दिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, यह भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति
की महाभियोग प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाना है कदाचार की स्थिति में, वह कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा, जिसे आप क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा, या इसे ही कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहते हैं? पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, यानी जुडिशियल रिव्यू। वो कहां से बात ली गई है? आपके अमेरिका से ली गई है। भारत की एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, यह भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। जजों को हटाने की व्यवस्था, ठीक है, जजों को हटाने की व्यवस्था, यानी वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो या हाई कोर्ट के जज के हटाना हो, दोनों को हटाने की जो व्यवस्था है अमेरिका से ली गई। प्रस्तावना, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना आपकी अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इस बात को आप याद रखिएगा। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात किस आर्टिकल में? आर्टिकल 360 में। ये कहां से लिया गया है? आपके अमेरिका से लिया गया है। आइए आगे चलते हैं। कनाडा से क्या चीजें ली गई हैं? कनाडा से ली गई है संघीय व्यवस्था, जिसे आप कहते हो फेडरल सिस्टम। केंद्र शक्तिशाली होगा, केंद्र शक्तिशाली होगा और राज्य कमजोर होगा। यह बात भी कहां से ली गई है? आपके संविधान में कनाडा से ली गई है। राज्यपाल के पद की अगर बात करें, गवर्नर का जो पद है वो भी आपके कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां, आगे पढ़ाएंगे भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां यह भी आपके कनाडा से ली गई हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जिन्हें आप क्या कहते हो? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। इसी को कहीं कहीं आयरिश संविधान भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आयरलैंड या आयरिश। बात देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, यह बात भी आपके आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, इस बात को भी भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, वो किन किन क्षेत्रों से होंगे? साहित्य से होंगे और कला से होंगे, विज्ञान से होंगे और सामाजिक सेवा से। इन क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट जो प्रदर्शन देते हैं, उन लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये बात कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, आइए आगे आते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। क्या ली गई है? संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, यानी जो राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं उनका चुनाव कैसे होगा, यह प्रक्रिया भी आपके भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आप ध्यान दीजिएगा, रूस से क्या चीजें ली गई हैं? रूस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। आगे बताएंगे आपको। न्याय, एक तो आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था रूस से ली गई है। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक प्रणाली, बंधुत्व कह लें, स्वतंत्रता, समानता कह लें, भाईचारे की भावना कह लें, ये सब फ्रांस से लिए गए हैं। आगे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख मिलता है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। उसी में से लिया गया है समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त बैठक, ये संयुक्त बैठक कौन सी है?
जब सदन में किसी साधारण विधेयक पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई जा रही हो तो वहां पर इसकी बात की जा रही है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत ये बुलाई जाएगी। प्रस्तावना की भाषा, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आपको क्या बताया, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। और जर्मनी का जो संविधान था उसका नाम था बीमर संविधान। कौन सा संविधान? जर्मनी के बीमर संविधान से ये चीजें ली गई हैं। और भारतीय संविधान का अगर हम बात करें, सबसे बड़ा स्वरूप, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्वरूप भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 है। कौन सा है? 1935। ये सबसे बड़ा स्रोत है। भारतीय संविधान के स्रोतों में बात करें, सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम। ये आज ये आपका टॉपिक था। कैसा लगा? कल हम भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न आपसे लेकर के आएंगे। जरूर जुड़िएगा और बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और उन ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल करने का प्रयास आप करिएगा और देखिएगा कितने प्रश्नों के सही जवाब आप दे पाते हैं। कैसा लगा टॉपिक आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।